नमस्कार, जय राम जी की खमागणी। दोस्तों, मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ आप ही के अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है पावना। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति को पावना बनाकर लाए हैं जिन्होंने अपने कर्मयोग से अपनी जन्मभूमि का नाम रोशन किया है। दोस्तों, मुंबई के राजस्थानी समाज ने अपने कर्मयोग के जो बीज रोपे हैं उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित हुआ है। राजस्थानी समाज ने अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति को न केवल जीवित रखा बल्कि उसके विकास के सारे द्वार खोले हैं और विशेष रूप से चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई छलांग साफ देखी जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे स्टूडियो में, जहाँ आपकी मुलाकात होगी श्री राजस्थानी सेवा संघ अंधेरी मुंबई के एक जुझारू समाज सेवी श्री विनोद टिबड़ेवाला जी से। तो चलिए। नमस्ते विनोद जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम पावना में हार्दिक स्वागत है। जय राम जी की। अच्छा विनोद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले के निवासी हैं। आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ और कैसे हुई? मेरी शिक्षा प्राथमिक बम्बई में हुई, फिर मैंने इंजीनियरिंग नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से की और बाद में मैंने एलएलबी मुंबई यूनिवर्सिटी से मुंबई में की। आपका पारिवारिक व्यवसाय क्या रहा है? हमारे परिवार के लोगों ने अलग अलग फील्ड में काम किया जी। उसमें प्रमुख केमिकल, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब काम हमने किए हैं। आपने मुंबई को ही कार्य क्षेत्र क्यों चुना, इस बारे में आप हमें बताएंगे? मुंबई के अंदर मेरा जन्म हुआ। मेरे दादाजी यहाँ करीब 125 साल पहले मुंबई में आए थे जी। हमारे पिताजी ने भी यही काम किया और मुंबई के अंदर चूंकि हमारा जन्म स्थान रहा और सारे परिवार का व्यवसाय का केंद्र मुंबई ही रहा है, इसलिए हम यहीं पले बड़े हैं और यहीं पर हमारा सारा कार्य, सारा व्यवसाय यहीं से हुआ। विनोद जी, राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे राजस्थान की संस्कृति बहुत ही सुंदर संस्कृति है जी। यहाँ पर बड़ों को नमन करना सिखाया जाता है, धरती से प्यार करना सिखाया जाता है, सब लोगों को एक जैसा मानना चाहिए, छोटे बड़े का भेदभाव यहाँ नहीं रखा जाता, सभी तरह के त्योहार सब मिलकर उल्लास पूर्वक मनाने के लिए जी। और सब लोग बहुत प्यार से एक दूसरे का सहयोग कर कर आगे बढ़े। हाँ। ऐसी हमारी बहुत ही सुंदर संस्कृति है। परमात्मा में, अलग अलग देवताओं में ये विश्वास रखती है और देवताओं का आशीर्वाद मिले, इसके लिए हमेशा हमारे लोग प्रयत्नशील रहते हैं। मुंबई में रहने वाले राजस्थानियों के लिए आपका क्या सहयोग रहा? राजस्थानियों का सहयोग आपस में एक दूसरे को हमेशा मिलता रहता है जी। वो एक दूसरे की तरक्की के लिए मदद करते हैं, एक दूसरे की तकलीफ के अंदर उनका साथ देते हैं। हाँ। और राजस्थान के लोग घुल मिलकर यहाँ मुंबई में रह रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा मिलने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। राजस्थानी भाषा के बारे में लोग बाग काफी लिख रहे हैं जी। और जब तक कोई भाषा आगे नहीं बढ़ती तब तक वहाँ की संस्कृति को पुनर्जीवित रखना जरा मुश्किल है। लोग राजस्थानी भाषा को संवैधानिक रूप से भी मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है उसका हम प्रचार प्रसार हमारे सारे तीज त्योहारों को मनाकर कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी संस्कृति दूसरे सब लोग भी उससे प्रेरणा ले। उसके लिए हम अनुकरणी धारण हमारे व्यवहार द्वारा अदा करते हैं। विनोद जी, आप राजस्थान के 30 त्योहारों को मुंबई में किस तरह से मनाते हैं? राजस्थान के लोग हमारे
राजस्थान के जितने भी तीज त्योहार हैं वो बड़े शौक से, बड़े चाव से मनाते हैं जी। यहाँ पर सब लोग होली के समय करीब एक हफ्ते पहले ही एक जगह पर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं और होली के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, आजकल जगह की कमी है इसके लिए हॉल्स में होते हैं, नहीं तो पहले खुले मैदानों में हुआ करते थे। उसी तरह से दिवाली के बाद सब लोगों का मिलना जुलना, जिस तरह से हमारे यहाँ चोपड़ा पूजन वगैरह होता है सब उसी तरह से किया जाता है। रक्षाबंधन के समय हम सबका बहनों के घर जाना, बहनों का हमारे घर आना, इस तरीके का कार्यक्रम बहुत दिनों से यहाँ चलता आ रहा है। सारे यहाँ पर गणगौर वगैरह जो भी है, कुंवारी लड़कियाँ मनाती है, गौरी की पूजा करती है और जो पहले साल की शादी की लड़की है वो भी आकर गणगौर में हिस्सा लेती है। यहाँ पे गणगौर भी मनाया जाता है। यहाँ पर सारे त्योहार खूब धूमधाम से सब लोग अपने अपने एरिया में मिलकर मनाते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपके परिवार का क्या योगदान रहा? आज मैं आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा हूँ वो मेरे परिवार की ही बदौलत है जी। यदि परिवार का सहयोग ना हो तो कोई भी आदमी कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर सकता। और आज जो कुछ भी मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, सबका सहयोग रहा है। जी। उन्होंने ही प्रेरणा दी कि अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, जब वो बैठता है तो अपनी जगह साफ करके बैठता है। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। यही पाठ हमें बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से बताया जाता है कि सेठों का पैसा कमाने के बाद ये फर्ज है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करें। कुआं, बावड़ी, धर्मशाला ये सब बनवाएं। इसके लिए हमें बचपन से प्रेरणा माँ बाप ने और समाज ने, हमारे सब लोगों ने दी है और उनका सहयोग मिलता रहा है, इसीलिए हम ये सब काम कर पाते हैं। आपने जो मुकाम पाया है उसके लिए आप किस किस को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिस समाज में हम पैदा होते हैं, समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अपना परिवार होता है, उनके वरिष्ठ लोग हैं, उन सबको ही हमारा ये धन्यवाद जाता है। श्री राजस्थानी सेवा संघ के जितने भी सदस्य हैं, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप ये ट्रस्ट का काम संभालो, प्रेसिडेंट बनकर काम करो, तो ये सब लोगों को जो सहयोग देते हैं उन सबका, और फिर ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, ये भी लोग प्रेरित करते हैं और जो भी हमें प्रेरणा देते हैं, उन सब की वजह से ही हम काम कर पाते हैं और उन सबको ही हमें इन सबका श्रेय देना चाहिए। टिबड़े बालाजी, आपके नेतृत्व में राजस्थानी सेवा संघ महाविद्यालयों की जो स्थापना हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारे महाविद्यालय मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ में कनेक्टेड हैं। हम मिलकर कई ओपन कोर्सेस MBA वगैरह चला रहे हैं और सबसे पहले आज से 60-65 साल पहले हमने हिंदी मीडियम की स्कूल यहाँ शुरू की थी। और आज सब विद्यालयों में KG से लेकर PG तक करीब 8000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं।